नारायण सेवा संस्थान उदयपुर और रोटरी क्लब मेरठ शिवम के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को ला फ्लोरा रिसोर्ट में दिव्यांगजनों के लिए निशुल्क ऑपरेशन जांच, चयन और कृत्रिम अंग एवं कैलिपर माप शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 330 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए, जिनमें से 280 का सटीक माप लिया गया और 37 दिव्यांगजनों को शल्य चिकित्सा हेतु चयनित किया गया। ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि नारायण सेवा संस्थान ने सेवा और संवेदना की जो मिसाल पेश की है, वो न केवल मेरठ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए जिस समर्पण के साथ संस्थान काम कर रहा है, वो वास्तव में अनुकरणीय है। उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से संस्थान को हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज ने अपने उद्बोधन में कहा कि नारायण सेवा संस्थान का यह प्रयास दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक पुनर्स्थापना की दिशा में अत्यंत प्रभावशाली कदम है। उन्होंने कहा कि ऐसे सेवा प्रकल्प ही किसी समाज की मानवीय संवेदनाओं को जागृत करते हैं और शासन को ऐसे कार्यों के साथ खड़े होकर उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने इसे सच्चे अर्थों में मानव सेवा का आदर्श उदाहरण बताया। मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने कहा कि समाज को ऐसे सेवाभावी कार्यों में भागीदार बनना चाहिए। विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि संस्थान दिव्यांगजनों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में उत्कृष्ट भूमिका निभा रहा है। तो वहीं पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने इसे नर सेवा नारायण सेवा की साकार अभिव्यक्ति कहा। आइए सुनते हैं संस्थान के ट्रस्टी निदेशक देवेंद्र चौबीसा ने नारायण सेवा संस्थान शिविर के बारे में जानकारी देते हुए क्या कहा। सच की रफ्तार के मेरठ प्रमुख गौहर अनवर से। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से देवेंद्र चौबीसा। इस कैंप की व्यवस्थाओं और कैंप को ऑर्गेनाइज करने में नारायण सेवा की ओर से मैं आया हूँ। दिनांक 22 जून नारायण सेवा संस्थान की ओर से विशाल निःशुल्क नारायण लिंब माप शिविर मेरठ में आयोजित हुआ है, जिसमें नारायण सेवा संस्थान और रोटरी क्लब मेरठ शिवम के संयुक्त तत्वावधान में इस विशाल पंडाल में ला फ्लोरा रिजॉर्ट में आयोजित हुआ, जहां पे कुल 417 आज पेशेंट आए। जिनमें से 107 पेशेंटों को ऑपरेशन के लिए चयन किया गया, जिनका उदयपुर नारायण सेवा स्थित हॉस्पिटल में दिव्यांग से सकलांग बनाने के लिए उनका करेक्टिव सर्जरी का ऑपरेशन होगा। साथ ही कैलिपर्स, जिनके पाँव में ताकत नहीं है, उनके 130 बच्चों के कैलिपर्स के माप लिए गए। उनको यहीं पर 2 महीने बाद आकर के कैलिपर्स प्रदान किए जाएंगे। ये डेट और स्थान की सूचना दिव्यांगों को हमारे द्वारा फ़ोन से दी जाती है। साथ ही कृत्रिम अंग, किन्हीं के हाथ, किन्हीं के पाँव, किन्हीं के दोनों पाँव, जैसे अभी एक बच्चे से मिले हम, तो 105 महानुभावों के माप लिए गए। वो भी ठीक 2-2.5 महीने बाद में सभी पेशेंटों को सूचना देकर के मेरठ में वापस आकर के कैंप लगाया जाएगा, जिसमें उस दिन उनको पाँव, हाथ लगाए जाएंगे, कैलिपर्स पहनाए जाएंगे और संपूर्ण समाज के सामने वो अपने कृत्रिम हाथ और पाँव लगने के बाद किस प्रकार दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। इस प्रकार की पूरी ट्रेनिंग टीम आएगी, पूरी टेक्नीशियन टीम आएगी और उनको पूरे दिन अभ्यास करवाएगी और इस कैंप का इस प्रकार के 2 चरण में पूर्णता होगी। मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया बंधुओं को, स्थानीय व्यवस्थापकों को व रोटरी क्लब मेरठ शिवम को। हाथ दिखाना एक बार। तो नारायण सेवा संस्थान ने क्या किया है इसमें आपके साथ? हाथ चढ़वाया है, कैसा लगा आपको? सही लगा, बढ़िया लगा। फायदा मिला है आपको? अच्छा, ये कब तक लग जाएगा? कितना टाइम बताया है? टाइम नहीं बताया। 1 महीना 2 महीना कुछ टाइम नहीं बताया आपको? तो इसमें इन्होंने डॉक्टर साहब ने क्या क्या किया? खाना भी दिया है। अच्छा, पट्टी भी कराई है, ये पट्टी कराई। अच्छा, पहले आपका नाप लिया है। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। आज इस कैंप में कितने लाभार्थियों को आपने लाभ पहुंचाया है? आज इस कैंप में टोटल 417 पेशेंट आए, जिसमें से 107 का ऑपरेशन के लिए चयन हुआ, जो उदयपुर में उनका ऑपरेशन होगा। कैलिपर्स के लिए 130 महानुभावों का सिलेक्शन हुआ, जिनका मेजरमेंट संस्थान की ऑर्थोसिस टीम के द्वारा लिया गया और कृत्रिम अंग निर्माण के लिए 150 जनों का मेजरमेंट लिया गया। इस प्रकार ये सभी लाभान्वित
अपने अपनी तकलीफ़ का निजात पाने के लिए यहाँ सेवाएं प्राप्त करने आए और ये सभी लाभान्वित हमारे द्वारा आगामी जो कैंप लगेगा उसमें इनको ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसमें इनको नारायण सेवा द्वारा प्रदान की जा रही कृत्रिम अंग और कैलिपर मिलेंगे, जिससे इनका भावी सुखमय और गतिमय जीवन होगा। ये जो कृत्रिम अंग दिए गए हैं ये निःशुल्क दिए गए हैं या कैसे दिए गए हैं? ये कृत्रिम अंग आज दिए नहीं गए, आज मेजरमेंट का कैंप था और पूर्णतः निःशुल्क दिए जाएंगे। किसी प्रकार का दिव्यांग और उनके परिजनों से किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं होता है, पूर्णतः निःशुल्क कैंप है। नहीं है, मुझे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे दोनों टांग लग जाए तो नारायण का कैंप और बिल्कुल आपके दोनों पाँव लगेंगे, एक हाथ लगेगा। पर एकदम से मुझे ये जानकारी चाहिए कि प्रथम आप किस प्रकार कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, कैसे जा रहे थे? वो 14 चक्का गाड़ी 14 चक्का गाड़ी चला रहे थे। वो ओवरहेड की गाड़ी थी मुझे की, और 11,000 की लाइन में वो गाड़ी हिल गई और उसके कारण बिजली का खंभा गाड़ी पे गया। गाड़ी पे गई। तो आपको तो वहाँ होश ही रहा होगा। नहीं होश नहीं था। तो कैसे एकदम जब आपको पता चला कि आपके दोनों पाँव और एक हाथ नहीं है? मुझे गाड़ी को उतारा गया। हाँ। फिर मुझे पता चला मुझे कि मेरे मामला ज़्यादा खराब। हाँ। तो उसके बाद मैं मेरठ आया एम्बुलेंस से, तो फिर वहाँ से नया इलाज कर दिया। फिर दिल्ली सफदरजंग में मुझे एडमिट हुआ जा, तो मुझे वहाँ पे 10-20 दिन रखा ऐसे ही, जब ठीक हो जाएगा वो टांग अंदर से जल चुकी है। तो कितना समय हो गया आपका ये? तो 9 महीने हो 9 महीने। तो अभी आपका जो पाँव लगेगा प्रथम बार ही लगेगा, दोनों पाँव और हाथ? ये दोनों हाथ पाँव लगे। पहली बार ही लगेंगे, इसके पहले तो नहीं लगवाए ना कृत्रिम? फर्स्ट दफा लगे। तो नारायण सेवा में आपने आज मेजरमेंट दिया और टीवी पर जो वीडियो देखे और आज आप सबको देखा, तो आपको थोड़ा भरोसा, आशा कि भाई आपको भी एक उम्दा किस्म का अच्छा पाँव हाथ लगेगा। और नारायण की तरफ से